गौर से समझना देवांश, हम लोग पिछले चैप्टर में क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 4 पार्ट 4 इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ये कि जो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स है वो दो तरह का होता है, जो फिलहाल अभी तक हम लोग जाने हैं। वो होता है टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट में जो मेन रूट होता है उसको टैप रूट कहते हैं, और जो उसमें लैटरल रूट्स होते हैं जो उसमें अगल बगल से और एक्स्ट्रा जुड़े होते हैं। अब इसमें जो है टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन, उनमें कुछ सिमिलैरिटी है या नहीं है। अब इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये एक्टिविटी करना शुरू किया था। इसमें जितना भी आपने प्लांट चेक किया उसमें आपके जो लीफ वेनेशन है वो कितने तरह के हैं, वो किस तरह के हैं, एंड द टाइप ऑफ फ्रूट्स जो है वो कैसा है, उसके बीच में सिमिलैरिटीज यहाँ पे चेकआउट करना है। क्या रहा? We have learned that the roots absorb water and minerals from soil and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. अब काम क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्व करते हैं किस चीज को? तो वो पानी और मिनरल्स को। कहाँ से? मिट्टी से। कहाँ से? मिट्टी से। और एब्जॉर्व करने के बाद उसको स्टेम्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि स्टेम्स जो है वो रूट से लेके जाता है और पत्तों तक, और पत्तों के अलावा जो दूसरे पार्ट्स है प्लांट के वहां तक इसको लेके जाता है। ठीक है? सो दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, है ना? प्लांट के अलग अलग पार्ट में ये स्टोर होता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टॉपियोका, है ना? ये सारे पोटैटो का बीज बेटा कैसे उगाना है, क्या उगाना है, अभी हम लोग सीड्स पढ़ रहे हैं नहीं ना? दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू। सो व्हाटएवर यू आर गोइंग टू बी स्टडी ना, आप जो पढ़ रहे हैं आप उस पर फोकस करें। This is called diversion. At the time when we are, suppose if you are going to cook food, at the time you are thinking that today what kind of play should I play in the what in the field, वो रिलेवेंट नहीं है। आपको ये सोचना है कि अभी हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है? बहुत जरूरी है। गौर से देखो, यहाँ पे सब चीज खराब कर दी है। So we have learned that the roots absorb water and minerals from the soil. Soil से वो roots क्या करते हैं? Minerals और water को absorb करते हैं, and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. अब उसको वहां तक वो पहुंचाने का काम कौन करता है? Stems करता है। The leaves prepare food, और leaves जो है वो खाना बनाता है। ठीक है? वो क्या करता है? खाना बनाता है, इसीलिए इसको किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट, और वो जो खाना बन के तैयार हुआ ये स्टेम्स के थ्रू ट्रैवल करता है, और ट्रैवल करके वो दूसरे पार्ट्स तक जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, और वो जो पका पकाया खाना है जो प्लांट बनाता है एक्चुअली, वो कैरेट में वो मतलब स्टोर होता है एज अ कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप या टॉपियोका। ये सारे अलग अलग फूड आइटम्स हैं जो कि प्लांट से मिलते हैं, तो इनमें जाके वो स्टोर होता है। अब वो जो स्टोर्ड फूड आइटम्स है वो हम उसको एज अ फूड अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो वी ऑल्सो ईट मेनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। अब क्या है ना कि जो पार्ट हम खा रहे हैं जरूरी नहीं कि वो फ्रूट पार्ट ही हो, है ना? वो फ्रूट पार्ट हो सकता है, वो स्टेम पार्ट हो सकता है, वो रूट पार्ट हो सकता है, वो अलग अलग पार्ट हो सकता है। ठीक है? तो यानी कि ये जान लीजिए आप कि जो आप खा रहे हैं वो प्लांट का फ्रूट पार्ट ही नहीं खाते हैं या फ्लावर पार्ट ही नहीं खाते हैं, ऑलमोस्ट आप हर तरह का पार्ट आप खाते हैं, पर किसी एक पेड़ का आप एक या दो ही तरह का पार्ट्स आप खा सकते हैं। अब जैसे हाँ, तो वो अब जैसे कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें हम एक से अधिक पार्ट्स को खा सकते हैं। ठीक है? तो खाने वाले लोग खाते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें आप एक भी पार्ट नहीं खा सकते हैं, पॉइजनस होते होंगे। ठीक है? तो आप नहीं खा सकते हैं। सो वी ऑल्सो ईट मेनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। सो डू यू अग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट? अब इन सारी बातों से एक बात तो क्लियर होता है कि जो स्टेम है वो क्या है? एक गली की तरह है विथ टू वे ट्रैफिक, और ट्रैफिक जो उसमें है वो टू वे है। दैट मीन्स नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, है ना? ठीक है? सो राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। तो नीचे से ऊपर जाता है मिनरल्स एंड वाटर, और ऊपर से नीचे आता है फूड।
ठीक है, आगे देखिए, समझ में आया कि ये किस तरह का क्या काम करता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है आपका टू वे ट्रैफिक दिखा रहा है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अब दूसरे वाले सेक्शन में हम लोग फूलों के बारे में पढ़ेंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है, ये पेज ही इतना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि फ्लावर्स का जो सबसे पहला बात होता है वो होता है कि वो देखने में खूबसूरत होता है, अट्रैक्टिव होता है। So you are shown 3 branches of a rose in figure 4.19a, b and c. Which one will help you best to recognize the plant? इनमें से फर्स्ट ये सी है, सेकंड आप देखो ये वाला जो देखोगे अगर ए को, तो इसको देख के आपको बता पाना कि ये रोजी है, ये थोड़ा मुश्किल है। दूसरे वाले को देख के बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं बता सकते हैं, बिकॉज ये जो लाल है, जो हल्का हरा है, ये हल्का हल्का रेडिश है, ये रोज में होता है। तीसरे वाले को देखकर मतलब बहुत ही बेवकूफ टाइप के भी लोग बता देंगे कि ये भैया क्या है, तो ये रोज है। ठीक है, देखने में ही रोज नहीं लग रहा है कि नहीं। अब आगे देखते हैं कोई और फ्लावर है। कौन? ये कोई और फ्लावर है, रोज तो रेड होता है। ये हमको तो रोज ही लग रहा है, और ये हमने क्या बोला कि किसी बेवकूफ को भी समझ में आ जाएगा, आप उसमें भी नहीं आते हैं। दैट्स वेरी सैड। चलो अब आगे देखते हैं। 4.19 में रोज दिखला रहा है अ लीफलेस ब्रांच, इसमें पत्ते भी नहीं है और फूल भी नहीं है। दूसरे वाले में सिर्फ लीव्स है, फूल नहीं है। तीसरे वाले में जो है लीव्स भी है और फूल भी है। जाहिर सी बात है, फूल जो चीजों को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है, बिकॉज वो कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, देख के ही याद रह जाते हैं, है ना। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके मोहल्ले में कोई ऐसा इंसान जो कि खास हो, तो उसके बारे में जैसे ही कोई बात करेगा तो कहेगा ना हाँ 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 वो। मान लो बाकी सारे लोग यहाँ पे नॉर्मल जॉब करते हो और कोई एक इंसान जो हो वो क्या हो, आईएएस हो। ठीक है, तो एक वक्त में एक बार में हम बता सकते हैं कि हाँ आप उनके बारे में बात कर रहे हैं जो आईएएस हैं, बिकॉज हर दूसरे तीसरे घर में आईएएस नहीं होता है ना, तो वो स्पेशल है या फिर वो अलग से दिखता है, वो अलग तरह का दिखता है ना। तो इस तरह का आप देखो यहाँ पे। So have you ever seen flowers on grass? ग्रास पे आपने फ्लावर देखा है? थोड़ा बहुत कभी कभी होता है। Wheat, maize, mango और guava, are those brightly colored? है ना, फ्लावर जब भी होता है तो जनरली वो brightly colored ही होता है। So let us study a few flowers. So when choosing flowers to study, avoid using marigold. फिर क्या है? क्रिस्टेंथेमम। अय्यो, how to study this kind of name? वो नहीं, तो इसलिए एक इंसान प्लांट थोड़ी सब एक तरीके का प्लांट है ना। These are group of flowers. I think so. ये रहा आपका वो वाला फ्लावर। लग रहा है कि Chrysanthemum. क्रिस्टेंथेमम। Chrysanthemum. 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 ठीक है, Chrysanthemum. Chrysanthemum बहुत अच्छा है। तो Chrysanthemum इसको पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है? अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, Chrysanthemum और सनफ्लावर। You will learn in higher classes that they are not single flowers but group of flowers. बातें समझ में आ रही हैं? बातें समझ में आ रही हैं? 0.0%। यानी कि ये जो है ना वो एक फ्लावर नहीं है, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है। जो आप एक बार एक जगह से तोड़ते हैं ना, तो ये कोई एक फ्लावर नहीं है, ध्यान में रखिएगा। कोई ये एक फ्लावर यहाँ पे आपके, ये जो एक फ्लावर आप जिसको कह रहे हैं ना, सो ये एक फ्लावर नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। हजारों तो ऐसा नहीं कहा, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, हजारों नहीं ना कहा, हो कैसे सकता है?
सिंपली आप जितना बताया जाए उतना ही समझो, उससे ज्यादा अपने तरफ से समझोगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हैं, हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा कि कैसे ये सिंगल फ्लावर में काउंट नहीं होता है। तो जब बात कर रहे हैं हम लोग किसी फ्लावर को चूज करेंगे स्टडी करने के लिए, तो वहां पे हम लोग इन तीनों फ्लावर्स को है ना अवॉइड करेंगे, मैरीगोल्ड और क्रिसेंथेमम और सनफ्लावर। अब देखिए एक्टिविटी 10 में क्या कहता है, वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स। एक बर्ड लेंगे, बर्ड उसको कहते हैं जो अभी तक फूल नहीं बना है, वो अभी कवर्ड है, और 2 फ्रेश फ्लावर्स लेंगे जो कि अभी मतलब खिल चुका है, इच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, धतूरा लेंगे, चाइना रोज लेंगे, मस्टर्ड लेंगे, ब्रिंजल लेंगे, लेडीज फिंगर लेंगे, गुलमोहर लेंगे, ठीक है, इनमें से कोई भी एक ले लेंगे। ऑल्सो अ ब्लेड, अब ब्लेड भी लेंगे, क्या लेंगे, ब्लेड, दाढ़ी बनाने वाला, ठीक है। अ ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड लेंगे, और अ शीट ऑफ ग्लास क्या होता है, 2 पतला पतला ग्लास जिसके ऊपर सैंपल्स रख के हम लोग है ना, हम लोग जनरली उस पे कोई भी चीज को स्टडी करते हैं। और अ शीट ऑफ पेपर या फिर शीट ऑफ पेपर लेंगे, अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर, और मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे और पानी लेंगे। तो ग्लास स्लाइड ले सकते हैं या फिर उसकी जगह पे शीट ऑफ पेपर ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक का ऑप्शन है, और की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या क्या लेंगे, तो एक तो पहले हम 1 बर्ड 2 फ्रेश फ्लावर्स, ब्लेड, देन ग्लास स्लाइड और शीट ऑफ पेपर, फिर मैग्नीफाइंग ग्लास और वाटर, ठीक है। ये सारी चीजें लेने के बाद ये हमारे एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल है, ठीक है। अब उसके बाद ऑब्जर्व फिगर 4.20 केयरफुली, लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर्स। ये देखो 4.20 बर्ड एंड फ्लावर्स, ये रहा आपका बर्ड और ये रहा आपका फ्लावर। पेटल्स दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी। इसके पेटल्स जो है चूंकि खुले हुए हैं तो ये चारों तरफ बिखरे हुए हैं और बड़े हैं, बड़े दिख रहे हैं, ये खूबसूरत दिख रहे हैं। इसके पेटल्स जो है वो एक जगह अभी क्लोज्ड है, इनक्लोज्ड है ना, तो उसको क्या कहेंगे, उसको भी तो पेटल्स ही कहेंगे। और ये जो नीचे में यहाँ पे सेपल्स का पार्ट है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे क्लोज्ड थे, ये पेटल्स को क्या करके रखे हुए थे, कवर करके रखे हुए थे। बाद में ये पेटल्स खुलेंगे और फिर ये आपके पेटल्स भी, सेपल्स खुलेंगे और ये आपके पेटल्स भी खुलेंगे। और यानी कि ये कह सकते हो कि पहले तो ये छोटा सा बर्ड रहेगा, फिर ये बर्ड बड़ा होगा, और फिर एक लिमिट के बाद जाकर ये बर्ड जो होंगे उसमें सेपल्स क्या होंगे, वो खुलना शुरू होंगे, और उसके बाद फिर उसके अंदर के पेटल्स जो हैं वो खुलना शुरू होंगे, ठीक है। और तो पेटल्स और सेपल्स का डिफरेंस समझ में आ गया और क्या होता है, ठीक है। अब ये सारे प्रोमिनेंट पार्ट है किसी भी खुले हुए फूल के। सो दीज आर द पेटल्स, ये जो है, ये जो आपका जो सबसे ज्यादा दिखता है कलरफुल पोर्शन जो होता है उसको पेटल्स कहते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। कुछ फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं वो रेड होते हैं, किसी के पिंक होते हैं, किसी के येलो होते हैं, किसी के ब्लू होते हैं, किसी के ऑरेंज होते हैं, हो सकता है तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। जनरली जो पेटल्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, वो फ्लावर्स की खूबसूरती मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिपेंड करती है किस चीज पर, पेटल्स पे, बिकॉज पेटल्स ही वो कलरफुल पार्ट होता है जो कि हर किसी को पसंद आता है, ठीक है। सो डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। सो वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन क्लोज्ड बर्ड्स? क्लोज्ड बर्ड्स के अंदर पेटल्स कहाँ होते हैं, अंदर में, बीच में होते हैं, वो सेपल से कवर होते हैं, ठीक है। सो विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन द बर्ड? तो किसी भी बर्ड में जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है वो सेपल्स होता है। क्यों ऐसा हमको लगता है, क्यों? बिकॉज अगर सेपल्स नहीं होगा तो जो पेटल्स हैं उनको अच्छे से ग्रो करने का मौका नहीं मिल पाएगा। सो डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये जो आपका सेपल्स जो है वो देखा जाए तो किसकी तरह दिखता है, ये पत्ते की तरह दिखता है, पत्ते की तरह दिखता है। सो दे आर कॉल्ड सेपल्स। इनको इस तरीके का ना, ये जमीन से एक बार देखा तो मैं सोची इतना छोटा पत्ता,
सो दे आर कॉल्ड सेपल्स, इनको सेपल्स कहते हैं. सो टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स. अब फ्लावर्स में पेटल्स और सेपल्स को देखेंगे. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव? 3 or 4. 3 or 4. आर दे ज्वाइंट टुगेदर? पेटल्स अगर फ्लावर है तो नहीं, और अगर बर्ड है सेपल्स. हाँ जी, जो नीचे वाला जो, हाँ जी अगर फ्लावर है तो ज्वाइंट नहीं है. अरे बेटा सेपल्स जो है देवांश मेरे सुन ले. अब क्या है ना देवांश यहाँ पे कि ये जो बर्ड्स तुम यहाँ देख रहे हो ना, बर्ड्स जो है सिर्फ और सिर्फ इसी पोजीशन में हो जरूरी नहीं है, है ना. फ्लावर बर्ड्स आपको हम दिखा देते हैं. क्या करते हैं? फ्लावर बर्ड्स आपको हम दिखा देते हैं, है ना, किस किस पोजीशन में हो सकता है. तो क्या है ना कि जो एक्सट्रीम लेवल के समझदार बच्चे होते हैं उनको तो दिखाना ही पड़ेगा. अच्छा ये बताओ कि ये जो बी है, ये सी है और ये डी है, क्या ये फ्लावर बर्ड्स में नहीं आएगा? डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स इन स्टैंडर्ड कार्नेशन और समथिंग व्हाटएवर. तो ये सारे वर्ड्स ही कहलाएंगे ना. ये देखो बी सी और डी ये सब वर्ड्स कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? यहाँ पे फ्लावर का पोर्शन दिखना, पेटल्स दिखना शुरू हुआ, तो यहाँ पे जो सेपल्स हैं वो क्या होने, सेपरेट होना शुरू हुए. तो क्या इसके पहले इसको बर्ड्स ना कहेंगे, कुछ और कह देंगे? नहीं ना, यानी इसको बर्ड्स कहेंगे. एग्जैक्टली वही हम कह रहे हैं कि अगर बर्ड्स है तो इट मे बी एंड इट मे नॉट बी कि वो ज्वाइंट हो. सेपल्स आपके यहाँ पे ज्वाइंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, पर जब बात फ्लावर्स की होगी तो 100% है यहाँ पे ज्वाइंट नहीं होगा. अगर यहाँ पे भी ज्वाइंट होगा सेपल सारे के सारे, तो फिर जो पेटल्स होंगे वो तो दिखेंगे ही नहीं. ठीक है, तो ये कॉमन सेंस और समझदारी की बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ समझदार लोग समझ पाते हैं. कोशिश कीजिए आप भी समझने का. टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स. आप फ्लावर को लेंगे, उसके पेटल्स और सेपल्स को अच्छे से नोटिस करेंगे. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अच्छे से देख लिए, समझ लिए. फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ये कर रहा है. क्या क्या क्वेश्चंस कर रहा है थोड़ा सा गौर से देखो. हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव? तो सेपल्स यानी कि नीचे वाला ग्रीन पोर्शन जो है वो 3 to 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है. सो व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड सेपल्स? सो पेटल्स जो और सेपल्स का जो कलर होगा क्या होगा? तो सेपल्स का कलर होगा ग्रीन, पेटल्स का कलर होगा यहाँ पे तो रेड होगा. एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स दैट कि उसका कलर क्या होगा. अलग फ्लावर्स तो अलग कलर्स होगा. सो हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? जब बात पेटल्स की करेंगे इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि वैरायटी कौन सा है, किस तरह का फूल है ना. इन सब बातों पे पेटल्स डिपेंड करता है. ठीक है, 10, 12, 15, 20, 100, 150 तरह तरह के हो सकते हैं. सो आर दे ज्वाइंट टू वन अनदर और दे सेपरेट? तो जनरली वो जो पेटल्स होते हैं क्या वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं? नीचे से जुड़े होते हैं, ऊपर से नहीं जुड़े होते हैं. सो डू द फ्लावर्स विथ ज्वाइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और आर दे आल्सो ज्वाइंट टुगेदर? Are the sepals? क्वेश्चन फिर से पढ़ दो. डू द फ्लावर्स, जो फ्लावर्स होते हैं विथ ज्वाइंट सेपल्स, जिसके सेपल्स अभी ज्वाइंट है, हैव पेटल्स और जिनके अंदर पेटल्स भी है, दैट आर सेपरेट और आर दे आल्सो ज्वाइंट टुगेदर? इसका एक ज्वाइंट सेपल्स होगा. ये डिपेंड करता है किस तरीके से बुक बोलना चाह रहा है. ये ठीक है, हो सकता है कि ये नीचे से कनेक्टेड है उसका बोल रहा हो, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा था. हो सकता है कि ऊपर से कह रहा हो. अगर ऊपर से कह रहा है तो फिर तो इसके लिए तो कोई सवाल का जवाब ये तो हम लोग इमेजिनेशन कर नहीं सकते हैं. इसके लिए तो कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए ना भाई, रिटन एविडेंस, बिकॉज आपको ही रिसर्च करना है. हाँ, इसके लिए हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि बर्ड्स लेके बर्ड्स के का जो आपका सेपल्स वाला पोर्शन है उसको, जब वो सेपल्स उसको कवर ही करके रखे हुए हैं, उसी वक्त है ना हम लोग सेपल्स के पोर्शन को हटाएंगे. ठीक है, सेपल्स के पोर्शन को हटाएंगे तो फिर उस वक्त देखेंगे कि क्या पेटल्स उस वक्त भी एक दूसरे से इंटैक्ट है ऊपर से नीचे तक, या फिर है ना वहां पे सिर्फ नीचे ही में मतलब जस्ट क्या है तो जुड़ा हुआ है. मैं भी उसी टाइप से कह रहा था कि सेपल्स जुड़ा हुआ होगा. हाँ, तो ये
लगता है, लगने को साइंस में कोई प्लेस नहीं दिया जाता है, ठीक है, ऐसा लगने को साइंस में कोई प्लेस नहीं नहीं दिया दिया जाता है। सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पेटल्स इनसाइड अ बड, है वो ना? तो डिपेंड करता है। कंडीशन ऑफ पेटल्स इनसाइड सेपल्स in a bud. The mode of arrangement of sepals or petals in a flower bud known as estivation. अय्यो क्या? अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंडीशन ऑफ पेटल्स, है ना? What is the condition in which both sepals and petals are formed together? अरे ये तो कह रहा है ना बट के बारे में, इसको लग रहा है कि आप बट के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो कि लिटरली लिखा हुआ है उसके ऊपर में। हाँ, कंडीशन ऑफ पेटल्स इनसाइड सेपल्स। अच्छा मुझे पिक्चर देखना है, ये एस्टिवेशन से मुझे नहीं कुछ समझ रहा। सो वो जो अरेंजमेंट है ना उसको एस्टिवेशन कहते हैं। ये हमारे लिए कोई, अरे भाई तो यही कंडीशन को एस्टिवेशन कहते हैं, ये वाला तीसरा वाला। फिर तुम इररिलेवेंट चीजों पे तुम कितना अट्रैक्ट होते हो यार। तो यही तो, इसलिए तो आपको एस्टिवेशन पढ़ना ही नहीं है तो फिर क्यों उस चीज पे जा रहे हो? तुम देखने क्या आए हो? तुम देखने क्या आए हो पहले ही बताओ। कंडीशन ऑफ पेटल्स इनसाइड सेपल्स इन अ बड। हाँ, वो चीज देख रहे हो तुम? क्या वो चीज तुम देख रहे हो? अपने फोकस को हमेशा कंसंट्रेट करके फोकस करो। ऐसे डाइवर्ट होगे ना तो इंटरनेट पे हमेशा हमेशा डाइवर्ट होते रहोगे। जो देखना है एग्जैक्ट वो देखो, बेवकूफों की तरह मत किया करो देवांश। Cross section of a bird. पेटल्स जो होते हैं बर्ड के अंदर वो उसी कंडीशन में होते हैं जिस कंडीशन में आपका है ना वो सिंपली फोल्डेड होते हैं। आप जब उसको एक बार उसके सेपल्स को आप हटाओगे बर्ड्स के अंदर भी तो उसके जो पेटल्स जो होंगे वो ऑलमोस्ट, चूंकि वो तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल ऑलरेडी उस शेप में फॉर्म रहते हैं, अभी उनको और खिलना बाकी है, तब जाके उनके अलग अलग जो पेटल्स होंगे वो बाद में खिल के बाहर की तरफ मुड़ेंगे। बट वो उस वक्त अंदर की तरफ उसी शेप में मुड़े होते हैं, बट वो एक दूसरे से अलग ही रहते हैं। वो जो ज्वाइंट रहते हैं वो नीचे से ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है, उनको खाली चिपका दिया जाता है। हाँ, मगर वो अलग अलग रहते हैं। अब देखो यहाँ पे, सो फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास, टेबल 4.3। अब टेबल 4.3 यहाँ पे देखिए गौर से, आगे है? नहीं, आगे नहीं। हाँ, आगे है। ऑब्जर्वेशन ऑन फ्लावर्स, फ्लावर पे ये ऑब्जर्वेशन करना है, नेम ऑफ द फ्लावर और प्लांट, ने नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स वो लिखना है, मेनी कलर कितना है वो लिखना है, फिर ये बताना है कि कौन से कलर का है, नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स, नंबर बताना है कि कितना भाई पेटल्स उसके, और ये बताना है कि किस कलर पे है, फिर उसके आर द सेपल्स ज्वाइंट और सेपरेट, सेपल्स जो है वो ज्वाइंट है या फिर सेपरेट है वो बताना है, आर द पेटल्स ज्वाइंट और सेपरेट, पेटल्स जो है वो ज्वाइंट है या सेपरेट है वो बताना है, स्टेमेंस आर दे फ्री और ज्वाइंट टू पेटल्स, स्टेमेंस जो है
वो फ्री है या ज्वाइंट है, पिस्टल्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है, ये बताना है। हाँ, अभी पिस्टल्स नहीं पढ़ाया गया तुमको, अभी स्टेमन्स नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है, अभी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जिक्र पहले कर दिया गया। आगे देखिए, एड ऑब्जर्वेशन टू दी टेबल। अब जो भी कुछ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्लावर्स को स्टडी करके, है ना, उसको टेबल पे हम लिखेंगे। फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू अ लोकालिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विथ फ्लावर्स। अब रोज गार्डन ऊटी पहुंच जाएंगे और ये सारे रोजेस वहां पे अलग अलग रोजेस उठा लेंगे। खैर रोजेस ही सिर्फ नहीं उठाएंगे, बाकी दूसरे फ्लावर्स को भी उठाना है, बट ये 3 फ्लावर्स जो यहाँ पहले से बोले गए हैं इनको अवॉइड करना है। फिल द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर, और ये जो लास्ट के 2 कॉलम्स हैं जो कि अभी पढ़ाए नहीं गए हैं, तो जाहिर सी बात है पढ़ाए जाएंगे तो उसको फिर बाद में फिल करेंगे। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स क्लियरली, है ना, पार्ट्स के इनर पार्ट्स को, है ना, क्लियरली देखने के लिए यू हैव टू कट इट ओपन। तब उसका क्रॉस सेक्शन करना पड़ेगा, यानी कि उसको ब्लेड से काट कर उसके अंदर को देखना पड़ेगा। इफ इट्स पेटल्स आर ज्वाइंट, अगर उसके पेटल्स ज्वाइंट होंगे, फॉर एग्जांपल इन धतूरा एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स जो है घंटी की तरह होता है ना, तो उसके जो पेटल्स होंगे, जो सेपल्स होंगे वो जुड़े हुए होंगे, ठीक है। धतूरा और बाकी दूसरे वेल शेप्ड फ्लावर्स होते हैं, द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज, है ना, उनको लेंथ वाइज, उनको लंबाई से काटना है, यानी कि जस्ट ऊपर से नीचे, यानी कि स्टेम्स के पास से लेके ऊपर तक या ऊपर से लेके नीचे तक काटना है। एंड स्प्रेड, और उसको फैलाना है जैसे कि वो जुड़े हुए ना हो, बाकी जैसे कटते हैं ना वैसे ही काटना है इसको भी, ठीक है, स्टडी करने के लिए। सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, इसलिए ऐसे खोलना है ताकि अंदर की जो चीजें हैं वो सब साफ साफ दिख सके। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, अब पेटल्स और सेपल्स को धीरे धीरे करके रिमूव कर देना है ताकि उसके अलावा भी जो फ्लावर में दूसरे पार्ट्स हैं वो भी दिखें। तो क्या क्या होता है भैया, यहाँ पे स्टेमन्स होते हैं, पिस्टिल होते हैं, एंथर होता है, फिलामेंट होता है, ये सारे पार्ट्स होते हैं। तो अब इन सबको हम लोग अब पढ़ रहे हैं। तो फ्लावर्स में क्या होता है भाई, तो पहले तो आपने सेपल्स पढ़ लिया, पेटल्स पढ़ लिया, सेपल्स और पेटल्स के अलावा भी दूसरे पार्ट्स होते हैं। सो स्टडी द फिगर 4.22। 4.22 कहाँ है भाई, तो 4.22 आपका ये रहा, ठीक है, यहाँ देख रहे हो पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो ये जो है आपका बेल शेप्ड फ्लावर है, ये इस तरह का व्हाइट कलर का फ्लावर या येलो कलर का फ्लावर जनरली हम लोग है ना देखते हैं, येलो कलर के फ्लावर से लोग पूजा भी करते हैं, ठीक है। सो उसके नीचे में ये जो पोर्शन होता है वो बेल शेप्ड होता है। बेल शेप्ड मतलब घंटी की तरह बना होता है। आप अगर ऊपर का जो येलो पोर्शन है, जो पेटल्स है, आप उसको हटाओगे तो सेपल्स जो है बिल्कुल घंटी की तरह दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा है आपका ये जो पौधा देख रहे हो एग्जैक्टली दिखेगा, मगर आपको और बस किसी और चीज को नहीं, सिर्फ और सिर्फ घंटी देखना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर ये जो पोर्शन है इसमें फ्लावर के पार्ट्स को दिखलाया जा रहा है। देखो देवांश यहाँ पे तो पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर में क्या है, स्टेमन्स है, पिस्टिल है, उसमें फिर आपका उसी स्टेमन्स के अंदर क्या है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है एंथर्स, ठीक है। पूरे के पूरे स्टेमन्स कहा जा रहा है, उसके ऊपर वाला जो मेन जो चीज है उसको एंथर्स कहा जा रहा है, ठीक है। पिस्टिल्स जो है, ये बीच का पार्ट जो है उसको पिस्टिल्स कहा जा रहा है, हरा वाला जो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे, लुक एट फिगर 4.23। कह रहा है यहाँ पे कि स्टडी द फिगर 4.22 केयरफुली, कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स इन योर फ्लावर्स। अब भैया हमारे पास जो फ्लावर है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें स्टेमन्स कौन, पिस्टिल्स कौन, ठीक है। अब कह रहा है लुक एट द फिगर 4.23 केयरफुली। 4.23 ये जो है ये आपके सामने है। इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट इन दी डिफरेंट फ्लावर्स। अब क्या है ना, किसी में ऐसा होगा, इसका एंथर देख रहे हो, इसका डिफरेंट है, इसका थोड़ा डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका भी थोड़ा डिफरेंट है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ओवरऑल जो स्टेमन है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। कह रहा है प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, कैन यू रिकॉग्नाइज द 2 पार्ट्स ऑफ द स्टेमन्स इन योर फ्लावर। अब ये जो 2 अलग अलग पार्ट्स हैं इसको क्या रिकॉग्नाइज कर सकते हो तुम्हारे पास जो फ्लावर है, करना पड़ेगा, ठीक है। सो हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर,
वो कितना है वो काउंट करो। ड्रॉ वन स्टेमन एंड लेवल देम इट्स पार्ट्स। और अब इस एक्टिविटी में तुमको करना क्या है, स्टेमन्स को ड्रॉ करना है और उसके पार्ट्स को लेबल करना है। तो यहाँ जो स्टेमन का पोर्शन देख रहे हो यहाँ पे, इसमें क्या दिखला रहा है, तो इस पार्ट को फिलामेंट और इस पार्ट को एंथर कहते हैं। यानी कि स्टेमन जो है वो दो पार्ट से बना हुआ होता है। नीचे वाले पार्ट को फिलामेंट कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर। नीचे वाले पार्ट को फिलामेंट कहते हैं। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो देखो देवांश, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल। यानी कि जो सबसे अंदर में जो पार्ट होता है वो होता है पिस्टल। और पिस्टल ऑलमोस्ट कैसा दिखता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल एक डंडे की तरह। डंडा जो है वो फनल शेप का है ऑलमोस्ट। ये जो फनल का जो पार्ट होता है, जो बड़ा वाला पार्ट होता है, वो उस पार्ट को एक्चुअली कहते हैं हम लोग ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। और ऊपर वाला ये जो पोर्शन है वो है स्टिग्मा, और इसको कहते हैं स्टाइल। लॉन्ग हैंडल ग्लास जैसा लगता है देखने में। हाँ, लॉन्ग हैंडल ग्लास की तरह ही लग रहा है, और लग रहा है एक उल्टा रखा हुआ है, एक सीधा नीचे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये ओवरी है, ये स्टिग्मा है, ये वाला जो पोर्शन है वो स्टाइल है ना। ये है आपका पिस्टल का पार्ट। अब होता ये है कि ये जो होता है सबसे अंदर होता है, उसके चारों तरफ ये आपका स्टेमन होता है। ठीक है, अब आपको बताया गया इन सब का फंक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन जानते हो ना? रिप्रोडक्शन, दुनिया में जितने भी चीजें हैं जो अलाइव हैं, जो जिंदा हैं, जो जीवित हैं, जिनमें कुछ जान होता है, जो कि अपने टाइप की स्पीसीज को है ना, वो एक मतलब अभी वो हैं, फिर उसके बाद उनके जैसे ही कुछ और लोग आएंगे, है ना, तो उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे का चौथा, तो इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस के लिए जो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ना, वो इन्हीं फ्लावर्स के इन्हीं पार्ट्स की वजह से हो पाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे में। फिलहाल इतना जानो कि रिप्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका फ्लावर। ठीक है, फ्लावर जो है आप कह सकते हैं कि दीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम आपको बतलाएंगे, वक्त के साथ बने रहिए। सो इफ यू कैन नॉट सी इट कंप्लीटली, अगर आप पिस्टल्स वगैरह है, ये सब अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, है ना, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स जो है उसको हटाइए। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द पिस्टल विद द हेल्प ऑफ फिगर 4.24 के इस फिगर को अच्छे से गौर से ऑब्जर्व कीजिए, और उसके साथ सिमिलैरिटीज देखते हुए उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा ओवरी है, कौन सा स्टाइल है, कौन सा स्टिग्मा है। मैच करने का कोशिश कीजिए और फाइनली फाइंड आउट कीजिए, और उस तरह से है ना आप लेवल डायग्राम आप बना सकते हैं अपने पिस्टल का, अपने पिस्टल का, अपने स्टेमन का, है ना। ये सब कुछ आपको अपने वाले फ्लावर के हिसाब से बनाना है। ठीक है, एक्टिविटी 11 में देखिए। अब देखो एक्टिविटी 11 में क्या कह रहा है, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब ओवरी के बारे में पढ़ेंगे फिलहाल हम लोग। वैसे तो देखा जाए तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही बेसिक है। इसके बाद भी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग और भी एडवांस लेवल पे पढ़ सकते हैं हायर क्लासेस में। फिलहाल अभी जो पढ़ना है अभी हम लोग उसको फोकस करेंगे। और इसके अलावा जो आप और बाकी जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, उन सब क्वेश्चंस के लिए इसलिए हम आपको जवाब नहीं देते हैं बिकॉज जो आपके लिए रिलेवेंट है वो यही है जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं। तो रिलेवेंट चीजों पे फोकस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो एक्टिविटी 11 में देख रहे हैं हम लोग, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो ओवरी में क्या होता है कि ये जो होता है हल्का बल्जिंग बॉडी होता है, यानी कि हल्का सा यहाँ पे जो स्वेलन पार्ट होता है पिस्टल का, एंड इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट, स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। वी कैन कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज इनसाइड। हम लोग इसको कट करके देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। सो वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज इनसाइड। इसको हम लोग कट करके देखेंगे, है ना, कि इसके अंदर क्या है। लुक एट फिगर 4.25 ए एंड बी। 2.25 ए एंड बी अगले पेज में है। केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ ए फ्लावर। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि इसको कैसे हम लोग कट करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे। देखो ये जो है आपका लेटरल, मतलब इसको वर्टिकली काट रहे हैं, हॉरिजॉन्टली काट रहे हैं। ये दो तरह से हम लोग देखेंगे। ये यहाँ पे तो वर्टिकली की जगह पे स्लैंटिंग। हाँ, इसको पहला वाला जो कट है जो कि वर्टिकली काट रहे हैं उसको लॉन्गिट्यूडिनल कट कह रहे हैं, और जो हॉरिजॉन्टली काट रहे हैं ना
इसको कहते हैं हम लोग Transverse ट्रांसवर्स कट कहते हैं। ठीक लगता है है कि बायोलॉजी का कोई वर्ड होगा ये। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है तो ये लॉन्गिट्यूडनल कट है और ये ट्रांसवर्स कट है। ठीक है अब आगे देखिए कह रहा है कट द ओवरी इन टू डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 4.25। दो तरीके से काटेंगे। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, ये सूख ना जाए, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ 2 पीसेस ऑफ द ओवरी यू हैव कट। अब जो हमने काट लिया है उसमें कुछ पानी की बूंदे डाल देंगे ताकि वो सूख ना जाए, है ना, उसको नम बना के रखेंगे। तो अब जो ये काटे हैं, अब ये देखो ये जो काटे हैं वो आपका कौन सा कट है, यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल कट है और ये ट्रांसवर्स कट है। अब इन दोनों कट में आप देख रहे हैं कि ये लगभग कैसा स्ट्रक्चर है, तो लग रहा है कि जस्ट ये दोनों तरफ बीट्स लगे हुए हैं जो कि कनेक्टेड है एक मेन वायर से। ठीक है अगर ऊपर से देख रहे हैं तो ये लग रहा है कि ये 4 डायरेक्शन में 4 रूट है और बीच में क्या है, चौराहा है और और चारों तरफ देखो ना, चारों तरफ क्या है, बीट्स लगे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4 है ना। देखने में ये वैसे यहाँ उतना क्लियर दिख नहीं रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि ओवरी क्रॉस सेक्शंस। ठीक है ओवरी क्रॉस सेक्शन पर ये कौन सा ओवरी निकाल देगा, है ना, इसलिए फ्लावर ओवरी क्रॉस सेक्शन लेबल्ड। अब देखिए ये देखो ये जो है आपका ट्रांसवर्स ये है और ये जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल है। तो इस वाले में तुम देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, एक बीच में एक है स्टेम टाइप का और ये ब्रांचेस में क्या है, तो बीट्स लगे हुए हैं। इसमें जो है वो क्या है, 1 2 3 लग रहा है कि बीच में एक सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल आप कह सकते हो जैसे कि पेरिस वगैरह का सड़क वगैरह देखे होगे तुम, हाँ, है ना, एकदम मतलब गोल रहता है, पता हाँ वो एकदम बिल्कुल ज्योमेट्रिकली एकदम सेंटर पार्ट से जुड़ा हुआ है और हर थोड़े थोड़े दूर पे है ना, मतलब कि रोड्स है, मेन बिल्डिंग बीच में तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पे, है ना, इस तरह का। अब यहाँ पे क्या है, वर्ड आ रहा है जाइलम, फोलेम, कैम्बियम, है ना, ये सब चीज आपको भी पढ़ना है। तो चलो यहाँ पे फिलहाल हम लोग, हाँ अभी तो क्लास 6 में हो ना, तो अभी ये सारी चीजें होती हैं। अब देखो इसमें भी क्या है, आपका पेटल्स है, पेटल्स के बाद ये जो है आपका ये बीच वाला इसको क्या कहते हैं, ये पिस्टल है, और ये जो 1 2 3 ये स्टेमन्स है, और इसके ऊपर में ये जो पार्ट है एंथर है, और ये जो है सेपल्स है, ये क्या है आपका पेटल्स है ना। ये देखो इसको स्टिग्मा कहते हैं, इसको स्टाइल कहते हैं, इसको पॉलन यहाँ पे है, और ये स्पेशली पॉलन ट्यूब है। पॉलन ट्यूब मतलब एक्चुअली ये जो है ट्यूब जो है इसमें पॉलिनेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वो पिस्टल है। ठीक है इसी तरह से ये जो डायग्राम है ना कितना क्लियर है ना। आपको भी इस तरह का डायग्राम वगैरह है ना, जनरली अगर आप किसी एग्जाम्स में अगर इस तरह का डायग्राम प्रैक्टिस करके जाते हो तो फर्स्ट थिंग कि आपका जो आंसर राइटिंग होगा वो काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा। आपको इतना कलर भरने का जरूरत नहीं है, इवन पेंसिल स्केच भी काफी है ना, पेंसिल स्केच ही काफी होता है। पर अगर डायग्राम्स बनाते हैं हम लोग चीज को, तो वो चीजें जो होती हैं वो काफी बेहतर हो जाती हैं। और लेवलिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ लीफ हो गया, स्टेम हो गया, ये क्या है आपका रिसेप्टिकल हो गया, सेपल हो गया, ये ओव्यूल है, ओवरी है, एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटली क्लैरिफाइड इन द पिक्चर। सो ये जो चीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, तो इससे जो मार्क्स तुम्हारे होंगे ना वो बहुत ही अच्छे ढंग से तुमको मिलेगा, बिकॉज इससे ये चीज तो क्लियर हो जाता है कि इसने पिक्चर बनाया है, इसे पता है, इसे समझ में आ गया है कि ये सेपल्स है, ये पेटल्स है, ये सारी चीजें हैं। बिकॉज एक पिक्चर में जो सारी इंफॉर्मेशन होती है अगर उसको आप लिखने जाओगे it will take more and more time, and even then there is a possibility that you will not be able to write fully. So there is a possibility, and it will definitely decorate your answer much more. So it is advisable to make a picture, a diagram, yes, you have to make some diagram for most of the question answers if it is important, if it is possible. Yes, right. अब देखो यहाँ पे इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी लॉन्गिट्यूडनल कट एंड ट्रांसवर्स कट में इस तरह का दिखला रहा है। ठीक है अब देखो यहाँ पे आगे क्या,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस। अब लेंस उठाओगे, वो मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है, डू यू सी सम स्मॉल बीट्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स, है ना। तो अब देखते हैं हम लोग क्या कि ओवरी के अंदर का, है ना, जो फ्लावर ओवरी क्रॉस सेक्शन लेवल, है ना। अरे है तो यहीं पे तो है ओव्यूल, देखिए ना वो यहीं पे है। हाँ वो तो ठीक है, मैग्नीफाइड समझ में आया। हाँ। ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि इसको हॉरिजेंटली काटा गया, यानी कि कौन सा वाला था, ये फ्लावर बड है, ये फ्लावर बड को किया गया है, देखिए ये भी फ्लावर बड ही है बेटा, तो हम लोग फ्लावर बड के ही बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी ओव्यूल नाम बोल रहे थे आप, जो फ्लावर बड है। एक मिनट, फ्लावर बड है ये कि फ्लावर बड का आप जो ढूंढ रही है ये चीज नहीं होगा यार, रुको, फ्लावर ओवरी क्रॉस सेक्शन लेवल मैग्नीफाइड, ये वाला आप ढूंढ रहे हैं, मिल गया वो वाला। नहीं तो ये मैग्नीफाइड नहीं ना है। अरे तो वो वाला फ्लावर बड का है पा, वो क्या है ना, मैग्नीफाइड दिखा तो इस तरीके का दिखा। ये वाला ढूंढ रहे हैं पर ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। अब चीजों को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करना का जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे, सो उसमें जो बीट्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो ओव्यूल्स कहलाते हैं। अभी अगर ओव्यूल्स को हम लोग देखें तो चलो देखते हैं यहाँ पे, ओव्यूल्स, यहाँ देखो, ये जो बीट्स लाइक स्ट्रक्चर्स है इसको ओव्यूल कह रहे हैं। हाँ। और ये जो पूरा का पूरा है ये तो आपका ओवरी है ही। ये जो बीट्स लाइक स्ट्रक्चर्स है, मोती जैसे छोटे 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 छोटे, यहाँ 6 दिख रहे हैं ना, तो ये आपके ओव्यूल्स हैं। ठीक है, कह रहा है ड्रॉ एंड लेवल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। अब क्या करना है आपको, तो इसका डायग्राम आपको अपने नोटबुक में बनाना है, जाहिर सी बात है ना, ये चीज तो करना है। दिखा भी दूंगा। वेरी गुड। Try to find out the names of as many flowers as you can by asking the gardener or any other person. अब इसमें क्या रहा है क्या कि आपको जितने भी ज्यादा फ्लावर्स हो सके उतना आपको कलेक्ट करना है, अलग अलग तरह का। रिमेम्बर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड। ये तो प्रिकॉशंस है ना, कि जितना जरूरत हो उतना ही करना चाहिए हमेशा। हमेशा नहीं करूंगा, खाली इंग्लिश बता दूंगा। नाउ बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल 4.3, अब जो भी आपने 4.3 में आपने एंटर किया है, लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उस बेसिस पे है ना आपको कुछ आंसर करना है। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स? नो। So are these flowers have that do not have one or more of these? Are there flowers which have parts other than these? Most probably yes. So are there flowers which have parts other than these? है ना, क्या कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जिनमें इनके अलावा कुछ और भी पार्ट्स होंगे, है ना? Yes, can do. पर नहीं जानते। पॉसिबिलिटी है। Did you find any flower which has no difference between sepals and petals? मैं तो नहीं देखा। Flower that do not have sepals. बहुत सारे एग्जांपल है। I hope so. What is a flower without petals called?
A flower without petals is called an incomplete flower. मतलब बोला ना ए साइंटिस्ट वाले नाम मत दे हमें. Rather a flower में भी हो सकता है यही इसका नाम हो. So rather a flower without one or more of the normal parts as that of a complete flower like carpels, sepals, petals, pistils or stamens is called an incomplete flower. मुझे नहीं लगता कि ये मजाक में बोल रही है. इतना सारे एग्जांपल दे रही है. हाँ. ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या है. एक सेकंड रोज का पिक्चर क्यों दिया? एक सेकंड पर क्वीन ऑफ फ्लावर्स कह रहा है उसको, पर ये उतना रिलायबल नहीं है. ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, उतना रिलायबल नहीं है. फिर ये देखो ये क्या कह रहा है. व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्लावर्स विदाउट पेटल्स. ये है विदाउट पेटल्स के टेबल. फ्लावर. टेबल कहाँ लिखा हुआ है? टेबल कहाँ लिखा हुआ है? नहीं टेबल. हाँ टेबल कुछ ही होता है. तो आप देख रहे हैं कि इवन दुनिया में हर तरह की चीजें पॉसिबल हैं. सो आश्चर्य करने कोई की ऐसा जरूरत. फ्लावर हो सकता है जो कि फ्लावर नहीं है. जाकर हम सॉरी हो गया. तुम्हारा तो क्वेश्चन ही अननेसेसरी होता है. So do you not agree that structure of flower is not always the same? Yes. The number of sepals, petals, stamens and pistils may also be different in different flowers. Some of these parts may even be absent at times. So कुछ भी हो सकता है. So we have studied some features and functions of leaves, stems and roots. So we studied the structure of different flowers. We will learn about functions of flowers in higher classes. We will also learn about fruits in higher classes. So हमने फिलहाल अभी किसके बारे में पढ़ा? तो रूट्स के बारे में पढ़ा, हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा, हमने ये तो फ्लावर्स नहीं आ जाएगा. लीव्स के बारे में पढ़ा और स्टेम्स के बारे में पढ़ा. और बाकी जो Plants बहुत सारी पूरा चीजें जो है अभी जो हमने नहीं पढ़ा है वो हम लोग अब अगले क्लास में पढ़ेंगे या अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. डिपेंड कि क्या आता है. अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं क्लाइंबर्स, जो क्लाइंब कर सकते हैं. यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्लाइंब करके है ना वॉल पे या फिर रस्सी पे चढ़ सकते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ वॉल, विद द हेल्प ऑफ रोप और विद द हेल्प ऑफ स्टिक वो क्लाइंब कर सकते हैं. तो उनको क्लाइंबर्स कहते हैं. कंडक्ट मतलब इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे यहाँ पे. यहाँ तो कंडक्ट ऐसा तो कुछ बात कर नहीं रहे थे. कंडक्ट मतलब होता है, वैसे तो बहुत कुछ होता है. ये कंडक्ट लीव्स ऐसा कुछ मैं सुना था. नहीं, हम तो पूरा चैप्टर हम भी पढ़ा है बट कंडक्ट तो आया नहीं. कहाँ आया था? वो कीजिए. कहाँ पे? आगे. ये तो आज ही पढ़ा है ना. तो आज ही ना आया था. कंडक्ट आया था. कहाँ पे है? इसमें था यहाँ पे, इसके बाद ही है. पर नहीं आया था. ठीक है, नहीं था. ठीक है, अगर आया भी होगा तो अब छोड़ो इसको रहने दो. क्रीपर्स जो क्रीप कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसके फ्रूट्स वगैरह इतने ज्यादा हैवी होते हैं कि उनको क्लाइंब करवाने का ऑप्शंस नहीं रहता है. तो वैसे प्लांट जो है वो जनरली क्रीप करते हैं. जो वाटरमेलन और पंपकिन फाइब्रस रूट्स, जिनमें कोई मेन रूट नहीं होता है, वो सारे लगभग यूनिफॉर्म रूट्स होते हैं जो कि बिल्कुल छितराए हुए होते हैं. उसको फाइब्रस रूट्स कहते हैं. हर्ब्स जो छोटे प्लांट्स होते हैं है ना, जिनके स्टेम्स वगैरह जो होते हैं काफी पतले दुबले और बहुत ही नाजुक होते हैं. हर्ब्स. लैमिना. ये स्पिरिट के द्वारा मुझे याद है. स्पिरिट जब पढ़ा रहे थे ना आया था. नहीं आया था. शायद नहीं बेटा, लैमिना पहले पढ़ा चुके हैं. लैमिना समझ में आया? आज ही पढ़ा है. पर नहीं, ये आप नहीं पढ़ाए थे. ग्रीन वाला पार्ट क्या है? ये पिछले. अरे बेटा आज तो वेन्स पढ़ा है ना. वेन्स पढ़ा है. लैमिना के बारे में है ना पहले पढ़ा चुके थे है ना. देखो लीफ प्लेट भी कह सकते हैं.
समझ में आया? कंडक्ट, प्लांट, a group of cells that are responsible for transporting food, material and water to different parts of मैं बोला था कंडक्ट लीव्स से कुछ था। हाँ, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस काम के लिए? फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड मटेरियल एंड वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक दूसरे पूरे मतलब कि कह सकते हैं कि पूरे के पूरे प्लांट में, है ना, फूड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसको वैसे सेल्स को क्या कहते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड। और ये जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब बाद में पढ़ेंगे, नहीं चलता भाई क्या है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लैमिना, लैमिना तो आपने जान लिया। लैमिना किसको कहते हैं? ये लीफ ब्लेड होता है ना? नहीं, ये वाला पार्ट, ये जो साइड वाला पार्ट है। मेरे ये वाली किताब ये देखिए क्या देखिए, लैमिना ये ग्रीन वाले पार्ट को बता रहा है। हाँ, ग्रीन वाला पार्ट, यानी कि जो साइड वाले पार्ट होते हैं ना उसको। अब देखो यहाँ पे मिड रीप, मिड रीप जो है, मिड रीप होता है मतलब एक जो बीच वाला नहीं होता है लाइन प्लांट में, उसको मिड रीप कहा जाता है ना? हाँ देखो यहाँ मिड रीप, ये रहा मिड रीप, मेन ये बोला था ना, बीच वाला, ये वाला, बोला ठीक था है। ना। उसके बाद ओव्यूल, ओव्यूल तो आज ही अभी पढ़े हैं थोड़ा देर पहले। ओव्यूल क्या है? ओव्यूल्स था अभी जो पढ़े, जो बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बेसिकली रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पैरेलल वेनेशन क्या होता है? पैरेलल वेनेशन जैसे कोई चीज रहा उसमें पैरेलल रहेगा ना, उसको पैरेलल कहेंगे। जैसे ये पैरेलल वेनेशन का एक एग्जांपल है। नहीं, वीएन वेनेशन, ये देखो, ये है पाल्मेट डाइवर्जेंट और ये है पैरेलल वेनेशन, ये है रेक्टिकुलेट वेनेशन, ये है वेनेशन इन लीव्स। ये तीन तरह के वेनेशन है ना, ये तीन तरह के क्या है? पाल्मेट डिवर्जेंट है, पाल्मेट डाइवर्जेंट। इसमें देखो यानी कि ये जो है डाइवर्ज कर रहा है, मतलब आप समझ रहे हो, जस्ट एक पॉइंट से, इस एक पॉइंट से ये एक इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, तो इस तरह के वेनेशंस को, वेन्स को, जो वेन्स का जो स्प्रेड है इसको कहते हैं पल्मेट। मगर ये इस पॉइंट से ये क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है ना, तो इसको पाल्मेट डाइवर्जेंट कहते हैं। और इसमें क्या है? पैरेलल है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और सब एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, तो इसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। और ये क्या है? यहाँ पे ये बिल्कुल नेट टाइप का स्ट्रक्चर है, ये तो एक मेन है, फिर ये इस तरफ गया, उस तरफ गया, उस तरफ गया, तो इसको रेक्टिकुलेट वेनेशन कहेंगे। ये वाला इसके अलावा जो अगर हम बात करें किस चीज की, तो लीफ वेनेशन की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस वेन्युलेट है ये आपका, ये है आपका पाल्मेट है, ये आपका एरिक्यूएट है, लॉन्गिट्यूडनल है ना, बहुत तरह के हैं, है ना। रेक्टिकुलेट है, जैसा कि अभी आप पढ़े थे, पैरेलल भी पढ़े हैं हम लोग, और रोटेट भी पढ़े। रोटेट, हाँ रोटेट। अब इसके लिए क्या एग्जांपल्स है जो जनरली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, वो तो भाई यही तीन थे, है ना, जो आपको पढ़ाया गया। नहीं, हम लोग को खाली पैरेलल और रेक्टिकुलेट पढ़ाया गया, ये पाल्मेट डाइवर्जेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो पेटल्स किसको कहते हैं? जो कलरफुल पार्ट होता है। हाँ, पेटियोल, ये जो नहीं होता है, ये कनेक्ट करने वाला पार्ट लीफ को ब्रांच से, उसको कहा जाता है पेटियोल। ये देखो बोला था ना, जो कनेक्ट करता है प्लांट को, यदि ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है जो कि लीफ को, है ना, स्टेम से कनेक्ट करता है, उसको पेटियोल कहते हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को दे देता है। पिस्टिल वो होता है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज मोस्ट लाइकली टू बी ग्रीन। रेक्टिकुलेट वेनेशन अभी पढ़े थे हम लोग। An example of it is neem leaves. Sepals is the part below the petals. Shrubs
are stronger than the herbs but weaker than the trees. Stamen. They usually surround they consist of stamens are consist of wait suniye na they usually surround the pistil and consist of stamen and anther. Stamen consists of stamen and anther. Filament and anther. Taproot. A taproot is a type of root in which a main root is that is named taproot goes down into the soil, and many small roots come out that are called lateral roots. Transpiration. Transpiration is a process in which a leaf loses water through the process of evaporation. Trees are the, I can give an example. Mango, neem. A tree has a very thick trunk. Veins. They come out of the midrib. Don't we have veins? We do, but it's a different type. They're talking about. But it's same only. What are veins do? It is almost same, but it is we are not talking about the veins of human body. Yes. Okay. So plants are usually grouped into herbs, shrubs, and trees based on their height and nature of stem and branches. So प्लांट जो होते हैं वो ग्रुप किए जाते हैं हर्ब्स में, सर्ब्स में और ट्रीज में बेस्ड ऑन देयर हाइट, नेचर ऑफ स्टेम, उनके स्टेम का नेचर क्या है और ब्रांचेस वगैरह कैसे हैं उस बेसिस पे. द स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. स्टेम्स में क्या क्या होता है? उसमें पत्ते लगते हैं, उसमें फ्लावर्स होते हैं, उसमें फ्रूट्स होते हैं. Leaf usually has a petiole and lamina. The pattern of veins on the leaf is called venation. है ना, लीफ में जो पैटर्न होता है लीव्स का, वेन्स का, उसको क्या कहते हैं? उसको वेनेशन कहते हैं. वेनेशन के बारे में हमने आपको बताया था. हाँ. ये जो है आपका, जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वेनेशन, आ गया, आने दो. अरे यार बड़ा पिक्चर तो आता ही नहीं है ना. वेनेशन, VENE, वेनेशन. अरे नीचे में पापा आप कुछ और सर्च कर रहे हो. 62 लीफ वेनेशन इमेजेस. यहाँ देखो ये जो वेन्स है ना, वेन्स का जो, हाँ, तो वेन्स का जो मतलब जो पूरा का पूरा नेट है, दैट इज कॉल्ड वेनेशन. ठीक है. द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन. इट कैन बी रेक्टिकुलेट और पैरेलल एंड इट कैन बी इवन मोर डिफरेंट देन दैट, है ना, जैसा कि हम लोग देखेंगे. ठीक है. लीव्स कैन गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, एंड ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड in the end of it we are getting the fruit, whatever we eat actually. Whatever we eat and whatever we breathe, है ना, we are getting everything. Actually they are working for us. They are parents of all human beings. Yes, technically they are the parents of all human beings. Roots absorb water and minerals from the soil. They also anchor the plant firmly in the soil. So roots जो होते हैं वो पानी और मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और वो पूरे प्लांट को क्या सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं. Roots are mainly of two types, taproot and fibrous roots. Plants having leaves with reticulate venation have taproot, while plants having leaves with parallel venation have fibrous roots. ये बहुत important है because I think हमने पूरे चैप्टर में इस बारे में कुछ भी खास नहीं बोला था. प्लांट्स बोला था नहीं, यहाँ ये देखिए क्या कह रहा है. प्लांट्स हैविंग, हमने ये बोला था कि दोनों में डिफरेंसेस है, दोनों में रिलेशन है, बट ये चीज नहीं बताया था कि प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेक्टिकुलेट वेनेशन, जिसमें रेक्टिकुलेट वेनेशन है ना, हैव टैप रूट्स, उनके जो रूट्स होंगे वो टैप रूट्स होंगे. और प्लांट्स हैविंग लीव्स विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट्स, और जिसके जो मतलब प्लांट्स होंगे, जो लीव्स होंगे उसमें अगर पैरेलल वेनेशन है तो उसके फाइब्रस रूट्स होंगे. क्या होगा? फाइब्रस रूट्स हो गए. ये दो लास्ट स्टेप को तुम थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. The stems conduct water from roots to the leaves and other parts, and food from leaves to the other parts of the plant. मतलब बेसिकली क्या है कि स्टेम जो है ना वो पानी को लेता है और फिर रूट तक पहुंच जाता है. नहीं, रूट से पत्तों तक पहुंच जाता है और पत्तों तक पहुंच जाता है और दूसरे पार्ट तक पहुंच जाता है.
और खाना को मतलब द फूड ऑफ द प्लांट ये लीव से ये बाकी सब पार्ट्स का प्लांट, यानी कि इन शॉर्ट स्टेम जो है वो क्या है, स्ट्रीट की तरह या हाईवे की तरह है, वो इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ करता है। The parts पार्ट ऑफ of अ a फ्लावर flower are सेपल्स, पेटल्स, स्टेम्स एंड मुझे बोलना पिस्टल्स। था ना। ठीक है, चलो ओके। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। ये सारी चीजें जो हैं वो आप अच्छे से कवर कीजिएगा।